बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और जहाँ पे सीनियर जज भी साथ बैठे, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब अपने वज़ीर कानून के साथ, और एक दो लोग और मौजूद थे मीटिंग में। इसकी तस्वीर भी जारी हो चुकी है मीटिंग की, और इसके अंदर से जो निकल रहा है, BBC ने भी रिपोर्ट किया है, कुछ और दोस्त भी बता रहे हैं कि एक्चुअली अब एक कमीशन बनाया जाएगा या एक तहकीकाती कमीशन बनेगा, लेकिन जुडिशल कमीशन होगा या नहीं, ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद था, क्योंकि बहुत सारे लोग मुतालबा कर रहे थे कि इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाजिर सर्विस जजेस जो हैं वो कमीशन बने और वो उसके ऊपर तहकीकात करें, क्योंकि उन जजेस के ऊपर असरअंदाज होना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी का या कोई दीगर लोग या कोई और ऐसा कमीशन बनता है, तो वो कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर लोग सवालात उठाते हैं। ये बड़ा हसास मामला है। मामला ऐसा है कि हाई कोर्ट के जजेस दबाव महसूस कर रहे हैं, तो क्या वो जजेस जो इतने ताकतवर होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस, वो अगर दबाव महसूस कर रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज से कम कोई उनको इंसाफ दे सकता है? ये बड़ा अहम मामला है। अभी देखते हैं इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या आता है। लेकिन खबर मैं आपको बता देता हूँ। खबर यह है कि वज़ीर आज़म ने मुलाकात की और अदालती उमूर में खुफिया इदारों की मुदाखलत के इल्ज़ामात पर हुकूमत का एक रुकनी तहकीकाती कमीशन बनाने का फैसला। ये रिपोर्ट हुआ है जी। वफाकी हुकूमत ने अदालती उमूर में खुफिया इदारों की मुदाखलत के इल्ज़ामात पर हुकूमत का एक रुकनी तहकीकाती कमीशन बनाने का फैसला किया है। दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 9 मई के 103 मुल्ज़िमान में से 20 को ईद तक रिहा कर दिया जाएगा। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि एक तो खबर ये भी आई है, बशीर चौधरी साहब ने दी है, जर्नलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू की ऑडियो रिकॉर्डिंग की गई है और बवक्ते ज़रूरत उसको चलाया जा सकेगा। अब जो मुलाकात हुई उसमें काजी फ़ायद ईसा साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ये दोनों मौजूद थे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ वहाँ पे मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल मंसूर ऐवान वहाँ पे जो है, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। और मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे। और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये मुलाकात चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब की ख्वाहिश पर हुई है। अब मामला ये है, देखें, जो सवाल उठता है, जो बार बार लोग पूछ रहे हैं कि काजी फ़ायद ईसा साहब ने जो फैसले किए उनके बेनिफिशरी शहबाज शरीफ हैं, और ये जो जज साहिबान कह रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव आया, उस दबाव के बेनिफिशरी भी शहबाज शरीफ साहब हैं, और जो नुकसान हुआ सारा का सारा वो इमरान खान साहब को हुआ। तो अब शहबाज शरीफ साहब क्योंकि बेनिफिशरी हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर बैठ गए हैं, तो उसी बेनिफिशरी के साथ बैठकर जब काजी फ़ायद ईसा साहब इसी मामले को उठाएंगे, तो यानी उस दबाव के बेनिफिशरी, जो दबाव जजेस महसूस कर रहे हैं, उस दबाव के बेनिफिशरी शहबाज शरीफ साहब हैं। तो वही शहबाज शरीफ साहब जो उस दबाव के बेनिफिशरी हैं, जिनको फ़ायदा पहुंच रहा है उस दबाव से, वही अब जजेस को दबाव से निकालने के लिए या उसकी मजम्मत करते हुए या उस मामले को देखने के लिए एक कमीशन बनाने जा रहे हैं, यक रुकनी कमीशन, और उन्हीं से दरखास्त कर रहे हैं काजी फ़ायद ईसा साहब। ये समझ आने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग इस पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। एक बड़ा अहम हवाला इसके अंदर दिया इरशाद अहमद साहब ने। इरशाद अहमद आरिफ साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी अपने दौर में, तो बावसूल चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा था और माजरत कर ली थी कि मेरे सामने एक मुकदमा हुकूमत का ज़ेर समात है जिसमें मरकजी हुकूमत फरीक है। मुनासिब नहीं मालूम होता कि मैं हुकूमत के सरबराह से मुलाकात करूं। फिर लियाकत अली खान साहब ने अपना इरादा बदल लिया था। तो ये तो जनाब पुरानी रवायात हैं अदलिया की। इससे पहले जो मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस की और वज़ीर आज़म की, वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने की थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब वैसे आजकल के दिनों में बहुत सारी चीज़ें सच बोल रहे हैं। अगर उनसे मीडिया वाले पूछें तो वो बता भी सकते हैं कि क्या बातचीत और क्या मुलाकात हुई थी। ये 28 मार्च के दिन हुई थी। आज भी हैरत अंगेज तौर पे 28 मार्च था। 28 मार्च 2018 को शाहिद खाकान अब्बासी ने मुलाकात की थी। 28 मार्च 2024 को शहबाज शरीफ ने 6 साल के बाद मुलाकात की है। उस मुलाकात के बाद जो है वो सिद्दीक जान साहब ने इस पर एक लुकमा भी दिया। उन्होंने कहा जी कि जो जस्टिस साकिब निसार साहब थे, वो मुलाकात तो ज़रूर हुई थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि वो हम कुछ मांगने आए थे और उनको खाली हाथ भेजा, उनको दिया नहीं वो जो वो मांग रहे थे। ये उन्होंने बात कही थी। मुझे भी याद है कि ऐसी बात हुई थी उस वक्त। बहरहाल ये वज़ीर आज़म की और चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई है। देखना यह है कि जो अदलिया है वो इससे मुतमईन होती है, जो बार्स हैं वो इससे मुतमईन होती हैं, जो वकला हैं और जो पूरी की पूरी जुडिशरी है वो इससे मुतमईन होती है, क्योंकि दोबारा काजी फ़ायद ईसा साहब ने
फुल कोर्ट इजलास तलब किया है। अब फुल कोर्ट इजलास के सामने जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बातचीत हुई है और काजी फ़ायद ईसा साहब की ख्वाहिश के ऊपर यह मुलाकात और बातचीत हुई है, उसमें काजी फ़ायद ईसा साहब बताएंगे कि वो क्या वज़ीर आज़म से हासिल करने में कामयाब रहे जजेस के लिए, और क्या बाकी जजेस उसके ऊपर मुत्तफिक होते हैं। तो ये सवालात मौजूद रहेंगे। जब एलामिया आएगा तो पता चल जाएगा। एलामिया आता है तो वो आपके साथ हम शेयर भी कर लेंगे। अब ये एक रवायत जो नॉर्मली जुडिशरी में नहीं होती कि काजी फ़ायद ईसा साहब की मुलाकात हुई उस वज़ीर आज़म से जो बेनिफिशरी है इस सारी सिचुएशन के, वो कैसे इंसाफ देंगे या कैसे इन चीज़ों को ठीक करेंगे। ये डिबेट आने वाले दिनों में अगर चलेगी तो आपको रिपोर्ट करेंगे, और अगर सब इस पर मुतमईन हो गए तो बहुत अच्छी बात है। एक मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी की और अली अमीन गंडापुर की। इस मुलाकात में दोनों गले मिले और फिर बैठ गए और एक फुटेज जारी हो गई। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं और जो आम शहरी हैं, जो वोटर्स हैं, वो बड़े सीख पा हो गए हैं और सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने कोहराम मचा दिया और उन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर को ऐसे आदमी के साथ इस तरीके से वालहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए नहीं मिलना चाहिए था, जिस आदमी की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत जुल्म हुआ, जबर हुआ, फिर जितना टॉर्चर किया गया, जितने कारकुन गिरफ्तार किए गए। एक्चुअली मोहसिन नकवी वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा था। तो वो जबर का पूरा एक दौर है 1 साल पर मबनी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुजारा है। फिर जिस तरह पंजाब के अंदर इलेक्शन हुए, जैसे दफ़ा 144 लगाई गई, जैसे पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल किया गया, जैसे पंजाब के इंतखाबात को कंट्रोल किया गया, तो देखें होता क्या है, मामला क्या है। एक लेवल से आगे कभी किसी को नहीं बढ़ना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब ने इतना जुल्म किया है और कुछ और चेहरे भी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत जुल्म किया और वो चेहरे इस्तेमाल हुए जुल्म में। ये जो जुल्म करने वाले लोग हैं जिन्होंने ये जुल्म किया है, उन्होंने लोगों को अपने बहुत ज्यादा खिलाफ कर लिया है। अब जब भी कभी वो नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश करेंगे या कोई भी काम करने की कोशिश करेंगे, लोग उनको उसी नजर से देखेंगे। इसलिए एक लेवल से ज्यादा जुल्म नहीं करना चाहिए था। अभी भी बहुत सारे लोग जेलों में मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के हजारों कारकुन जेलों में गए, बहुत सारे रिहा हो गए, बहुत सारे अभी भी मौजूद हैं और उनकी रिहाई के लिए अभी भी कोशिशें की जा रही हैं। सनम जावेद और आलिया हमजा साहिबा यानी बहुत सारी खवातीन रिहा हो गई। इन 2 खवातीन को और दीगर खवातीन को आज रिहा होना था, लेकिन मियाँ वाली से पुलिस पहुंच गई जेल के बाहर। अब मियाँ वाली और दीगर शहरों के मुकदमात के अंदर इनको डाला जाएगा जहां ये लोग कभी गए ही नहीं। शायद सनम जावेद अपनी सारी जिंदगी में या आलिया हमजा उस तरफ गए ही ना हो जिस तरफ के मुकदमात अब उनके ऊपर डाले जा रहे हैं या डालने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल अब तक की इतला के मुताबिक उनके मुचलके जमा नहीं हुए और उनको अभी तक रोबकारें वहां नहीं पहुंची थी जेल में। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर वो वहां से रिहा होती है तो फिर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है मियाँ वाली के मुकदमे में या किसी और मुकदमे में। तो ये एक मजाक है कानून के साथ, एक खिलवाड़ है। और ये जो हो रहा है ये एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर लोग इसके ऊपर काफी रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो लोग बहुत इसको जुल्म और ज्यादती करार दे रहे हैं कि ये खवातीन, इन्होंने लाहौर के अंदर अगर एहतजाज किया किसी जगह पे तो वो 1 मुकदमा 2 मुकदमे हो सकते थे, दर्जनों मुकदमा डल जाना, फिर बाकी शहरों के अंदर डल जाना जहां पे ये मौजूद भी नहीं थे, कभी गए भी नहीं थे। तो ये एक नई सिचुएशन है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बहरहाल जेल के अंदर मौजूद हैं। अब ये खवातीन जो हैं एक नई सिचुएशन का सामना कर रही हैं। देखते हैं कि इनको दूसरी जेलों में या दूसरे शहरों में ले जाया जाता है या ये अपने घर पहुंचने में कामयाब हो जाती हैं ये खवातीन। लेकिन ये एक नया पैटर्न है जो पाकिस्तान में सेट हो रहा है, इससे पहले हमने ऐसा देखा नहीं। और देखते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की अदलिया इसके अंदर कैसे इंसाफ दिलवाती है। साइफर वाला मुकदमा जो है वो चल रहा है हाई कोर्ट में। वहां पे इमरान खान साहब जो हैं वो काफी करीब पहुंच गए हैं। इमरान खान साहब के वकला उस सारे मामले को खत्म करने के करीब पहुंच गए हैं और सलमान सफदर बड़े शानदार वकील हैं। इमरान खान साहब का वो केस लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत अभी जारी है और अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या साइफर को डी कोड नहीं किया गया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ये दोनों हजरात केस सुन रहे हैं, दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान। और सलमान सफदर साहब ने अपने दलाइल का आगाज करते हुए कहा, उन्होंने ये भी कहा कि मैं कल फिर केस यानी हफ्ते वाले दिन दोबारा चाहता हूं कि फिर से जुमे वाले दिन इस केस को लगाया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको पीर वाले दिन पे ले गए और उन्होंने कहा जी अब बाकी पीर वाले दिन, और अभी 3 दिन केस नहीं चलेगा, जुम्मा हफ्ता एतवार, पीर वाले दिन पे इसको ले गए हैं। अच्छा, असद मजीद साहब का बयान जो है वो पढ़ के सुनाया गया और उसमें सलमान सफदर साहब ने कहा कि एक्चुअली जो कंटेंट है वो कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा कि उस साइफर में लिखा क्या है। वो लिखा क्या है उसके ऊपर बात करना नहीं चाहते क्योंकि वो साइफर है। लेकिन उस पर असद मजीद साहब ने ये कहा कि बिल्कुल मैंने खुद कहा था, साइफर मैंने भिजवाया, उन्होंने उसको
एडमिट किया कि ये साइफर उन्होंने भिजवाया, साइफर के अंदर जो लिखा हुआ है उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। और असद मजीद साहब ने खुद कहा था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में कि जनाब इसके ऊपर अमेरिका को डिमार्श किया जाए, अमेरिका को सख्त रद्द-ए-अमल इसके ऊपर दिया जाए। अब अगर असद मजीद ये कह रहे हैं, उनका अपना बयान है कि उन्होंने हुकूमत से डिमार्श करने का कहा था, तो लाजमन उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा लिखा था या अमेरिका ने कुछ ना कुछ तो ऐसा कहा था जिसकी बुनियाद के ऊपर डिमार्श किया जाए। अब वो जो साइफर है उसके अंदर लफ्ज साजिश का लफ्ज नहीं है, लेकिन यानी कि अब वो तो सिर्फ यही लिखेंगे ना कि उन्होंने ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा। ये तो नहीं लिखेंगे कि उन्होंने साजिश कर दी है, ये तो कभी नहीं लिखेंगे। ये तो एनालिसिस वो लोग करेंगे जो मीटिंग में बैठेंगे और साइफर को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आया साइफर के अंदर जो लिखा हुआ है वो मुदाखलत है या साजिश है। ये तो वो कर सकते हैं वो लोग जो उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। जो बंदा पैगाम को पहुंचा रहा है वो अपने से नहीं कह सकता कि ये एक साजिश है। हाँ, लेकिन जब उससे पूछा गया तो उसने मीटिंग के अंदर कहा कि जो साइफर में लिखा हुआ है मैं इसके ऊपर कायम हूं। बिल्कुल अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे उन्होंने यही बात की थी, ये चीजें डोनाल्ड लू ने कही थी, मैंने आप तक पहुंचा दी। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि यही बात थी, बाकी लोगों ने सुना था, उनसे भी आप पूछ लें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ये रिकमेंड करता हूं, जब उनसे पूछा गया कि वाकई अमेरिका को डिमार्श किया जाए और अमेरिका से इस मामले पर मजम्मत की जाए, तो ये जनाब मामला इस तरीके से ये बयान पढ़ के अदालत में सुनाया गया और बहुत सारी चीजें वहां पे डिस्कस हुई। ऐसा लगता है कि ये केस टिक नहीं पाएगा। अच्छा, साइफर जो चोरी होने का मामला है ना, उसमें एक नुकता और उठा है, वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से अगर साइफर चोरी हो जाता है या कहीं गायब हो जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। एक तो देखिए कल नुकता उठा था कि जो साइफर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जिस वक्त गायब होने का मुकदमा इमरान खान साहब पे काटा गया, तो उस वक्त तक 9 जगहों पे साइफर भेजा गया था, उनमें से सिर्फ एक जगह से वापस आया था, बाकी 8 जगहों से वापस नहीं आया था और 8 जगहों पे मुकदमा होने की बजाय सिर्फ एक इमरान खान पे मुकदमा हुआ था। यह भी एक नुकता है और बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है जिसको वकला ने उठाया है। एक नुकता और उठा रहे हैं कि अगर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से साइफर कहीं चला जाता है तो वज़ीर-ए-आज़म अपने दफ्तर के अंदर मौजूद जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। वहां पे पूरा एक स्टाफ होता है, यानी वहां पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, वहां पे मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं, वहां पे दीगर सेक्रेटरीज मौजूद होते हैं, बहुत सारा अमला होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के लिए जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में आते हैं और वहां से जाते हैं। ये पूरा एक स्टाफ होता है, वज़ीर-ए-आज़म ज़ाती तौर पे उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता। अगर किसी की जिम्मेदारी है तो उसको फिक्स किया जा सकता है। तो वापस आ जाए उस मामले पे कि जो मोहसिन नकवी वाला मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। देखें, इन लोगों ने इतना टॉर्चर किया लोगों के ऊपर, इतना ज़हनी तौर पे उनको दबाव में डाला कि अब लोग इनको देखना नहीं चाहते। और जब भी ये कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बंदे से मिलते हैं या कहीं पे जाके किसी डेवलपमेंट के अंदर या किसी काम के अंदर शरीक होते हैं या किसी मीटिंग का हिस्सा बनते हैं तो लोग इन्हें बर्दाश्त नहीं करते। ये सब कुछ नतीजा है उस नफरत का जो गुज़िश्ता 2 साल के अंदर फैलाई गई इस मुल्क में। कभी टॉर्चर किया गया, कभी आंसू गैस, कभी लाठी चार्ज, कभी गाड़ियां तोड़ना, कभी लोगों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार करना, कभी लोगों को उनके बोलने का हक ना देना, कभी सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन करना, कभी लोगों के घरों के ऊपर क्रैकडाउन करना। ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लोगों के अंदर एक गुस्से को जन्म दिया है और अब वो लोग जिन लोगों को जिम्मेदार समझते हैं उनके ऊपर वो रिएक्शन देते हैं। अब अली अमीन गंडापुर की सिचुएशन भी बड़ी ऑकवर्ड है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला एक सूबे का, और उसको वज़ीर दाखिला से भी बात करनी पड़ेगी सूबा चलाने के लिए, उसको वज़ीर ख़जाना से भी बात करनी पड़ेगी सूबा चलाने के लिए, उसको दीगर जो वज़रा हैं उनसे भी बात करनी पड़ेगी, वज़ीर आज़म से भी बात करनी पड़ेगी सूबा चलाने के लिए अली अमीन गंडापुर को। उसके बगैर वो सूबा कैसे चलाएगा? वफाक के साथ जुड़ा हुआ सूबा है, लेकिन जब जब वो मिलेगा उसके ऊपर अली अमीन गंडापुर के ऊपर तनकीद होगी। और अब देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर मिलते कैसे हैं। लोगों को नॉर्मली ये है कि वो आए थे, उनसे हाथ मिलाते, मिला के बैठ के उनके साथ बातचीत करते, क्योंकि उन्होंने बहुत टॉर्चर किया हुआ है, बहुत जुल्म किया हुआ है। लेकिन ये जप्पी चप्पी डालने के ऊपर लोग जो हैं वो इसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं। लेकिन अपनी अपनी रवायात होती हैं अपने अपने इलाकों की, वो भी आपने देखनी होती है। तो यानी एक अजीब ही सिचुएशन है, और ये सिचुएशन पैदा की उन लोगों ने जिन्होंने लोगों के ऊपर जुल्म किया, जिन्होंने लोगों के ऊपर टॉर्चर किया, बर्बरियत की, लोगों के हुकूक को छीना। तो फिर लोगों का रिएक्शन तो इसी तरह का है। अल्लाह करे पाकिस्तान इसमें से किसी वक्त निकल सके, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों की बात सुनी जाए, लोगों को उनका हक दिया जाए, लोगों को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए कि लोगों ने हुकूमत बनाई है, वो हुकूमत चला सकते हैं, वही हुकूमत चलाएंगे। एक और चीज़ है जी, अमेरिका ने पाकिस्तान के बारे में कहा है कि तवानाई के बहरान से निपटने में पाकिस्तान की मदद करना हमारी तरजीह में शामिल है। एक बात तो मैं आपको क्लियर करूं कि पाकिस्तान ने पहले कहा था कि हम ईरान के साथ गैस पाइपलाइन बनाएंगे। अगर पाकिस्तान को पूरी दुनिया में कहीं से सस्ती तरीन गैस मिल सकती है तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन इसका एक हल है।
लेकिन अमेरिका उसके ऊपर मानता नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर अगर इस पर पाबंदियां लगी या पाकिस्तान के ऊपर कोई जुर्माने हुए तो ये लगभग 18 अरब डॉलर तक के जुर्माने हो सकते हैं। 18 बिलियन डॉलर्स तक का, 18 अरब डॉलर्स तक का जुर्माना हो सकता है। पाकिस्तान एक अरब डॉलर के लिए मुल्कों की मिन्नतें करता रहा है। अब अमेरिकन से कहते हैं कि हमने तो काफ़ी पाकिस्तान की पहले भी मदद की, हम आइंदा भी मदद करना चाहते हैं, लेकिन ईरान के मामले के ऊपर वो ये कहते हैं कि नहीं। यानी इंडिया को उन्होंने रूस के साथ काम करने के लिए छोड़ दिया खुला। यूरोप जो है वो रशिया से गैस लेता है, चीज़ें लेता है, तवानाई अपनी पूरी करता है। अमेरिका जो है वो दीगर कई ऐसी जगहों से लेता है जहाँ पे एतराज़ भी होता है। लेकिन पाकिस्तान के मामले के अंदर वो बड़ा कैटेगोरिकली कहते हैं कि नहीं जी, पाकिस्तान नहीं लेगा। तो पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव वो रखते हैं, नौकर की नखरा की, हमने बहुत पैसा लिया हुआ उन लोगों से तो उनकी बात हमें माननी पड़ती है। एक और ख़बर है जी पाकिस्तान के गरीब शहरियों के लिए बुरी खबर कि बिजली एक माह के लिए 5 रुपये फ़ी यूनिट मज़ीद महंगी कर दी गई है। अब जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी ये दबाव लोगों के ऊपर बढ़ेगा और लोगों को ये दबाव बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहुत अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान सारे वसाइल होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े आबी वसाइल होने के बावजूद, हमारे हुक्मरानों का किया कराया हमारे सामने ऐसे आया कि इस तरह के महंगे मंसूबे लगाए गए कि अब ना तो बिजली पैदा कर सकते हैं, करते हैं तो वो इतनी महंगी बेचते हैं कि गरीब आदमी उसको ख़रीद नहीं सकता। आने वाले दिनों में ये और मुश्किल हो सकता है। बहरहाल कुछ चीज़ों पे और बात करते हैं, अभी तरह कमीशन का मामला आगे बढ़ जाए, इस पर रद्द अमल आ जाए सबका, फिर आपको अगले वीलॉग में बताता हूँ। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।